डिग्री कॉलेज पुंछ में ताज़ियती नशिस्त शेख सज्जाद पुंछी को किया गया खराज तहसीन पेश। पुंछ की सियासी समाजी शख्सियात के अलावा डिग्री कॉलेज पुंछ के प्रिंसिपल और दीगर अमला और तलबा व तालिबात ने की शिरकत। एक सज्जाद साहब है, वो उस कम्युनिटी से तो नहीं है, लेकिन मुझे उसके वार्डन है, तो मैं फिर उस और मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं जाके देखूँ कि तालिब इल्म है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कलाम पाक से आज की इस नशिस्त का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन। प्रोफेसर शमीम बाले साहब, दीगर प्रोफेसर साहिबान, स्टाफ सेक्रेटरी प्रोफेसर मोहम्मद बिशाल साहब। बुनियादी तौर पर हमारी ये मनसबी और अखलाकी जिम्मेदारी है सज्जाद साहब की बात करें। माशरे में, समाज के अंदर ऐसी शख्सियात को अगर हम भूल जाएं, उनकी कंट्रीब्यूशन को भूल जाएं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस्म और रूह ये एक ऐसा कमज़ोर रिश्ता है कि कब साथ छोड़ दे कोई जानता नहीं। वो वहाँ खुद को रोक पाना नामुमकिनात में से होता है। मास्टर करतार चंद जी का सफ़र 50 साल का है। अगर उनको यहाँ मौका मिला तो वो जिक्र करेंगे। सज्जाद साहब की शख्सियत के जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पहलू हैं, जो मुख्तलिफ पहलू उनकी शख्सियत में हैं, उन लेकिन मादरत के साथ क्योंकि वक्त के दामन में जायज़े मैं समझता हूँ। पहली तो बात यह है दोस्तों कि सज्जाद साहब के बारे में जितने भी मुकर्रीन यहाँ आए हैं, उनकी शख्सियत के बारे में सब ने आपको बता दिया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अनवर साहब ने तो बिल्कुल ही सारी बात जो है वो खोल के आपको बता दी है कि वो किस शख्सियत के बारे में। मैं ये कहूँगा कि सज्जाद साहब जो थे नहीं बल्कि हैं, वो गंगा जमनी तहजीब के गंगा जमनी जो हमारी सिविलाइजेशन है ना, उसके अलंबरदार थी। कोई भी स्टेट, कोई भी उनमें इनका बहुत बड़ा किरदार। मुझे यही हुआ है, मुझे बस कर अनवर खान साहब ने जगह मार्च 1998 में आता है को ले जाएगा। आई थी उन्होंने मालूम तो नहीं हमारे मेरा शायद ही उन्होंने देखी। अनवर वो यहाँ पे तशरीफ ले गए। यहाँ से मैं वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर औरंगजेब अंजुम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इसके लिए इजाज़त बख्शी गई। लिटरेरी एक्टिविटीज़ कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर अमजद अली बाबर का शुक्रिया कि जिन्होंने ये पहला ही एक अच्छा प्रोग्राम किया। अब मैं IPSC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर औरंगजेब अंजुम साहब बाले साहब तशरीफ ले गए हैं। तमाम प्रोफेसर साहिबान, प्रिंसिपल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ अनवर खान साहब, मुर्तशिम शाम साहब, बरादर सग़ीर शेख सज्जाद पुंछी साहब, शेख जफर साहब, कल्चरल ऑफिसर अलमदार हुसैन अदम साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम हारून राठौर सर, एडवोकेट इब्रार नकवी साहब जो तशरीफ ले गए हैं, मास्टर करतार चंद साहब, जकी हैदर साहब, वार्डन गुजर हॉस्टल पुंछ शबीर साहब, जनाब सुरजन साहब, सरदार नरेंद्र सिंह प्रधान साहब, नज़ीर पति साहब, मास्टर फारूक साहब, दीगर मेहमानान किरामी कदर, अजीज़ तलबा व तालिबात। आपने ये प्रोग्राम जो शेख सज्जाद पुंछी पर उनकी याद में रखा गया था, अपनी आंखों से देखा और समाप्त किया। एक बात जो करतार चंद साहब ने कही थी उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि उनकी जो तख्लीकात हैं, जब मैं शेख सज्जाद साहब के जो हम असर थे, उनकी जब जो ज़ुबानी बातें सुन रहा था, अपने तजुर्बात शेयर कर रहे थे, मैं भी उस बात को आगे बढ़ाऊँगा कि उनकी जितनी भी तख्लीकात हैं
उनको इकट्ठा करके मंजिल आम पर लाया जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल उससे मुस्तफीद हो सके। बड़े उच्चे होते थे अपने आप को समझदा होवे किसी भी एस्पेक्ट नाल मैं हैरान हाँ कि वो जिक्र करता है कि मेरी उंगली शहजाद जी ने। मंडी सिविल सोसाइटी मेंबरान का इजलास जिला इंतजामिया की चॉपर सर्विस बहाल करने पर किया शुक्रिया अदा। इंतजामिया के इकदाम को सराहा, तनकीद करने वालों पर की तनकीद। 14 ब्लॉक्स हैं और 14 ब्लॉक के अंदर जिस तरीके से ज़िला इंतज़ामिया फॉर फ्लंग्स एरिया में, जैसे आप अड़ाई ले लो, आप लोरन ले लो, आप नागानाड़ी ले लो, आप सुरनकोट, आप जनाब बैंच, शाहपुर, मेंढर, छेला डांगरी, हर इलाका के अंदर जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त जारी हैं, उनके लिए हम ज़िला इंतज़ामिया और ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हमारे यासीन मोहम्मद चौधरी साहब जब से यहाँ पे आए हुए हैं फार फ्लंग एरिया में और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। पुंछ के अंदर SSP पुंछ पे देते थे तो हमारी ये रोड ब्लॉक होती थी, आज रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है। 4% सर्विस जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब ने बहाल की है। हम तय दिल से गवर्नर इंतज़ामिया का और ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। गंगा जमुना तहजीब को बदनाम किया, मैं कहता हूँ ये एक टेररिस्ट है, इसको किसके साथ PSA के साथ इसको गिरफ्तार किया जाए। एक ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब जो ज़ात पात रंगो नस्ल से ऊपर उठ के लोगों के बेपनाह काम कर रहे हैं और जो है वो नहीं हुए हैं, चाहे वो ड्रग माफिया के खिलाफ हो या यहाँ पर गैर साजिशें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती थी उसके खिलाफ हो। और हमारे DC साहब ने यहाँ पर तरक्की के इतने काम किए हैं जो इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएं, जो कई सालों से रोडें पड़ी हुई थी वो रोडें भी उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट सैंक्शन करके वो रोडें भी जो है निकाली हैं। और आपकी वसातत से और एजेंसीज की वसातत से ये गवर्नर इंतजामिया को ये अपील है। 2008 का वाकया वो बयान कर रहा है, अगर 2008 का वाकया भी देखा जाए तो उसमें भी कौन से लोग जो है जिम्मेवार हैं, उन पे भी मतलब नज़र रखी जानी चाहिए। और मैं कहूँगा ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ की मतलब जहाँ पे अगर मैं ये कहूँगा कि मंडी जो है, मंडी हमारा भाईचारा का मतलब एक ऐसा अपना मिसालिया एक पॉइंट है कि जो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश की जाती है। जैसे आपकी जो नौजवानों की धड़कनों को समझता है, हर नौजवान उनके पास जाता है और मतमीन होकर वहाँ से वापस आता है और इन लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। पिछले दिनों आप देखें तो जहाँ हमारी यात्रा हुई, सबसे अच्छी कामयाब यात्रा जो रही, सबसे ज़्यादा जो यात्री इस बारी श्रद्धालु जो आए यात्रा की, DC साहब जो थे, SP साहब जो थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ जितने भी हमारा स्वागत था, यहाँ हमने स्वागत किया। ये जो आदमी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आग लगाना चाहता है, मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो है आग लगाना चाहता है इस पे पानी डालें। अगर प्रीतम स्टेडियम पुंछ में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज गैर सरकारी तंजीम, फौज और पुलिस के बाहमी इश्तराक से शुरू किया गया टूर्नामेंट। आज जो हमने मार्टिस प्रीमियर लीग जो है वो उसकी इनॉग्रेशन की, ये हक इंसाफ कौंसल के बैनर तले और इंडियन आर्मी और J&K पुलिस के इन कोलैबोरेशन के साथ जो है इस मार्टिस प्रीमियर लीग की जो है इनॉग्रेशन रखी है, जिसमें हमारे पास 16 टीमों ने जो है पार्टिसिपेट किया। ये टूर्नामेंट जो हम करवा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं और इसके कराने का मकसद जो हमारा वो ये था कि जितने भी हमारे पुंछ के मार्टिर्स थे उनको, तमाम नौजवानों को, आने वाली नस्लों को ये बताना कि जिन लोगों ने हमारे लिए जाने निशावर की हैं उन लोगों को हम अपने अंदर ज़िंदा रखें और उन लोगों के नाम पे टूर्नामेंट करवाना का मकसद ये था कि भैया उनको। जी, मैं सबसे पहले तो इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ और इखलाक भाई का कि जिन्होंने ये मार्टिस प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज़ किया है। यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये ड्रग्स से दूर रखने की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ड्रग्स से दूर करने के लिए यूथ को। तो ये ग्राउंड में ला के खिला के और हक इंसाफ कौंसिल का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया टूर्नामेंट।
की जानिब से इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी और पुंछ पुलिस के कोलैबोरेशन से जो यहाँ पर टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया, इसका एक मकसद ये भी है कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए यूथ को तैयार करें, यूथ को बुराइयों से दूर रखकर एक अच्छी राह पर गामजन करें। तो मेरी तमाम जो नौजवान हैं पुंछ के, उनसे ये अपील रहेगी कि ड्रग्स जैसी मंशियात से, इन बुराइयों से दूर रहकर अपने आप को या तो एजुकेशन में सर्व करें। उसके बाद जो स्पोर्ट्स की हमारे पास आप देखोगे मिसालें हैं, स्क्लैन तारिक से लेकर और बहुत अच्छी अच्छी मिसालें हैं जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पुंछ दूर दराज से निकल कर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पुंछ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी तमाम यूथ से यही अपील रहेगी कि वो अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें, अपने आप को नेशन के लिए सर्व करें, अपने आप को अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए सर्व करें और बुरी चीज़ों से दूर रहें। और बाकी मेरी तमाम पुंछ के लोगों से ये अपील रहेगी कि आएँ यहाँ पर ब्रिगेड ग्राउंड पुंछ में आएँ और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा ताउन करें। किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की वजह से सनतन सड़क बंद, इलाका में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कांग्रेस के लीडरान ने विकार रसूलवानी की क़यादत में डीकेजी तसादुम पर किया इजहार अफसोस, मोदी सरकार को भी बनाया तनकीद का निशाना। फौजी जवानों पे अटैक हो रहे हैं और हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। एक दिन पहले रजौरी में 5 जवान की जानें जाया हुई और 2 जो है जख्मी। उससे पहले भी आपने देखा रजौरी में 10 जवान, फिर 5 जवान, फिर 3 जवान। कुकड़नाग में हमारे कर्नल, डीएसपी, मेजर और फिर एसएचओ श्रीनगर से और भी काफी लोगों की जानें जाया हुई आतंकवादी हमलों में। तो हम कहते हैं कि जो मोदी सरकार पूरा डंडोरा पीटती है हिंदुस्तान में, हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक किए, वो सही माने में कुछ स्टेप्स उठाए। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ हालात ठीक हो और यहाँ चैन सुकून, अमन शांति की जिंदगी गुजारे यहाँ के लोग भी। लेकिन आप लोग इलेक्शनों में डंडोरा पीटते हैं, चन्नू पे डंडोरा पीटते हैं, लेकिन नीचे के हालात जो है बद से बदतर हो रहे जा रहे हैं। इतनी फौजी किलिंग्स, इतने जवानों की जिंदगियां कभी जाया नहीं हुई थी जितना ये कुछ दिनों में रजौरी, पुंछ में और कश्मीर में कुछ एरियाज में हुई। हम चाहते हैं इसके लिए एक कंक्रीट स्टेप जो है गवर्नमेंट उठाए ताकि ये किलिंग्स जो है रुके और हमारे जवानों की जानें जाया होने से बचे। यही हमारी अपील। किश्तवाड़ में 300 लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि किश्तवाड़ में कहीं अंधेरा न रहे, जिला तरक्याती कमिश्नर ने ज़राअबला के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा। और उसके लिए हम लोगों ने पब्लिक से भी पूछा है कि कहाँ पे लाइटें लगनी चाहिए। वो अपने डार्क स्पॉट्स की जानकारी ईओ म्यूनिसिपल के ऑफिस में आके अगले 5 दिन में दे सकते हैं। उसके साथ साथ आज हमने जहाँ पे दौरा किया और लगा पुरानी लाइटें डिफेक्टिव है तो या तो उनको रिप्लेस कराया जाएगा या फिर अगर वो अपनी वारंटी पीरियड के बियॉन्ड है तो उनको या तो उनको रिपेयर किया जाएगा या फिर अगर वो अपनी वारंटी पीरियड के बाहर है तो उनको रिप्लेस किया जाएगा।
तो इन दोनों कामों में हम म्यूनिसिपल के साथ काम करेंगे, ईओ म्यूनिसिपल के साथ। और मेरे को उम्मीद है कि जो हमारा 1 तारीख का न्यू ईयर शुरू होगा, तो 1 तारीख के न्यू ईयर तक हम टारगेट लेके चलेंगे अपने पूरे टाउन को एक न्यू ईयर तोहफा रहे कि पूरा टाउन हमारा ब्राइट जगमगाए और कोई भी डार्क स्पॉट ना रहे, जिससे वुमेन की सेफ्टी भी इंश्योर हो और जो हमारे बच्चे और जो फैमिली लोग जाते हैं उनको भी सहूलियत है। तो डॉग्स के स्टरलाइजेशन के लिए हम लोगों ने टेंडर निकाला था, उसमें हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम लोगों ने उसके लिए बजटिंग भी करके रखी थी, 5 लाख रखे थे, लेकिन कोई भी एनजीओ आगे नहीं आई। अभी रिसेंटली एक एनजीओ ने बोला है कि वो मार्च अप्रैल के महीने में इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको टेंडर में ही रिस्पांस डलवा दें और उनको मोटिवेट करें कि भाई किश्तवाड़ में आके एक ये डॉग स्टरलाइजेशन की डिमांड को पूरा करें। दूसरी जो चीज़ है, आज की तारीख में जो जानवर सड़क पे रहते हैं क्योंकि उनको सड़क पे खाना मिलता है, तो अब वेट वेस्ट यानी कि जो खाने का वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करने के लिए म्यूनिसिपल की एक डेडिकेटेड गाड़ी पिछले 10 दिन से चल रही है। और आज भी जिन रेस्टोरेंट से हमने बात की, जो लोग अपना खाना सड़क पे फेंक रहे थे, उनको हमने यही हिदायत दी कि वो वेट वेस्ट वाली गाड़ी शाम के टाइम चलेगी, 6 से 7, 6 से 8 के बीच में। उसी समय रेस्टोरेंट्स बंद भी हो रहे होते हैं। तब तक अपने खाने को सड़क पे ना फेंकें ताकि वो जानवर सड़क पे ना जाएं। जब एक बार उनको खाना नहीं मिलेगा तब उनकी पॉपुलेशन भी डाउन होगी और वो उस एरिया में लोगों को परेशान भी नहीं करेंगे। तो इन 2 चीज़ों पे अगर हम काम करें तो काफ़ी हद तक हम स्ट्रे एनिमल्स को प्रॉब्लम को निजात ला पाएंगे।